यस, क्लास 8 लेसन 4 हमने विपिन चौधरीज रैप्स ऑफ मेमोरी ये स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि किस तरह से विपिन बाबू जो हैं अपनी मेमोरी खो चुके हैं, उनकी एक विज़िट रांची को लेकर के जो हुई है उसको लेकर के। और एक पर्सन है जो कि उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उनसे रांची में मिला था। दिनेश मुखर्जी के बारे में वो बताता है कि उनके साथ वो रुके थे, उनकी सिस्टर के साथ, उनकी कज़न के साथ। विपिन बाबू इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो रांची कभी गए नहीं। जिस वक्त की बात की जा रही उस वक्त वो कानपुर में थे। अब हरिदास उस फ्रेंड का नाम बताया जा रहा है जिसके साथ वो कानपुर में थे। अब वो जापान चूँकि सेटल हो चुका है अपनी वाइफ के साथ। अब एक ऑप्शन है उनके साथ चुन्नी, ये एक ऐसा पर्सन जिससे वो कंसल्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पेज में हमने पेज नंबर 65 पे यही पढ़ा कि चुन्नी जो है उनसे वो कंफर्म करते हैं कि क्या 58 का इंसिडेंट, 59 का इंसिडेंट उन्हें कुछ याद है कि कभी वो रांची गए वगैरह वगैरह। दिनेश मुखर्जी जो हैं उनसे भी उन्होंने फ़ोन पे बात की, हमने देखा ये कंसल्ट करने के लिए क्या वो गए थे रांची। तो दिनेश मुखर्जी ने भी अपने जवाब में ये कहा कि हाँ रांची आप थे, मेरे साथ ही थे वगैरह। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं, इस बात का पूरा भरोसा है आपको कि मैं रांची गया था। चुन्नीज़ लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नीज़ लुक ऑफ अमेजमेंट, चुन्नी का जो लुक था ऑफ अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होने का, वॉज नॉट अनमिक्स विथ वरी, जो कि चिंताओं से भरा हुआ नहीं था कहीं ना कहीं। डी यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आपको कोई संदेह है वहाँ जाने को लेकर के। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे ढंग से याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी जो है सोफे पे बैठा। फिक्स विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग, उनकी ओर देखते हुए एक टक हार्ड स्टेयर एंड सेड, और कहा विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम अभी कुछ ड्रग्स ले रहे हो क्या या कुछ और। एज फार एज आई नो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, क्या आपकी छवि पूरी तरह से साफ है कि आप इस तरह की चीज़ों को नहीं लेते हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मस्ट टू यू, कि पुरानी मित्रता का मतलब तुमसे वो नहीं है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो काफ़ी अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, यू कांट रियली मीन, क्या आपका मतलब उससे नहीं है, दैट यू हैव फॉरगॉटन, क्या आप भूल चुके अबाउट द रांची ट्रिप के बारे में। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, विपिन बाबू जो हैड टू टर्न, मुड़ गए, अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर जो था उनका, उससे लेकर के। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, कि मेरा अंतिम कार्य क्या था। आस्क चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, हाँ निस्संदेह। यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, क्या आप कार्य करते थे ट्रैवल एजेंसी में। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। यू रिमेंबर, आपको याद था, दैट यू एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई, कि मैं वही था हु फिक्स अप योर रेलवे बुकिंग, जिन्होंने आपके रेलवे टिकट को बुक कराया था रांची के लिए, ऐसा चुन्नी कह रहा है। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं आपको स्टेशन छोड़ने भी गया। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आपके कंपार्टमेंट में एक जो पंखा था वो भी कार्य नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं किसी इलेक्ट्रीशियन को भी लेकर के आया उसे लगाने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए हैं। वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, आपके साथ क्या मसला हो सकता है। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, आप इस अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, आप जानते हैं। विपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड, शाइड एक लंबी आह भरी, उन्होंने लंबी सांस भरी, शुक हिज हेड, अपने सर को हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा, यानी उसे याद करने के पर्पज़ से। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही एक कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, तुम्हें एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट, सलाह मशवरा लेना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट अ जॉब। डाउटलेस, निस्संदेह होकर के, इट वॉज विपिन्स कंडीशन, विपिन की जो कंडीशन थी, विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, चुन्नीलाल को छोड़ करके जा रही थी। मेंशनिंग, विदाउट मेंशनिंग, बिना उसे बताए, एनीथिंग अबाउट अ जॉब, जॉब के बारे में, यानी बिना उसे कहे, बिना उसे नोटिस किए वो जा रहा है उसे। परेश चंदा
वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। परेश चंद जो हैं एक यंग फिजिशियन हैं विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, ब्राइट आँखें उनकी, शार्प नोज़ है उनका। ही बिकेम थॉटफुल, बहुत ही विचारशील हैं। वैन ही हियर, जब उन्होंने सुना अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम के बारे में, उनके लक्षण के बारे में। लुक डॉक्टर चंद सेड बिपिन बाबू डेस्पेरेटली, उन्होंने हतोत्साहित होते हुए ये कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको मेरा इलाज करना ही होगा इस हॉरिबल इलनेस, इस भयंकर बीमारी से। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता ये मेरे कार्य को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। डॉक्टर चंद शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद ने अपनी गर्दन हिलाई। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी ही सेड, यू नो वॉट, आप क्या जानते हैं मिस्टर चौधरी ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स, मैंने ऐसे केस को, ऐसे किसी मसले को कभी भी डील नहीं किया, कभी भी ठीक नहीं किया जैसा कि आपका है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आपको सच में बताऊं तो ये मेरा जो भी अनुभव है उससे बाहर, अनुभव से परे का ये क्षेत्र है जो आपकी बीमारी है वो। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। आई डोंट नो इफ़ इट ऑल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ काम करेंगी कि नहीं करेंगे, इफ़ इट विल वर्क या नहीं, बट इट्स वॉट अ ट्राई, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म, कोई नुकसान नहीं करेंगी। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सिली, बिपिन बाबू जो लीन फॉरवर्ड पीछे की तरफ हट गए वो एनेक्सिली चिंतित होते हुए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, सैड डॉक्टर चंद, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि आपका भी विचार वही होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आप रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अज्ञात कारण की वजह से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, वो जो पूरा घटनाक्रम है आपके दिमाग से कहीं जा चुका है। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको क्या सजेशन दूँ रांची जाने के बारे में एक बार और, ये मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। द साइट ऑफ द प्लेस दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जो साइट्स, जो दृश्य होंगे वहाँ के, आपको शायद फिर से याद दिला देंगे आपके ट्रिप के बारे में। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और यह असंभव भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम पर्चिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, आई एम प्रिस्क्राइबिंग, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ एक नर्व टॉनिक, एक दवा जो आपकी तंत्रिकाओं के लिए होंगी। ट्रैंक्विलाइजर्स, अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, एक ऐसी मेडिसिन जो कि चिंता को और तनाव को कम करती हैं, उन्हें रिड्यूस करती है, उसे ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाएगा। स्लीप इज़ एसेंशियल, नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और अन्यथा इसके जो सिम्टम है, लक्षण है, वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू जो फेल्ट समवॉट बेटर, उन्हें बहुत ही बेहतर लगा अगली सुबह। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रिंग अप हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस को चले गए। गिव सम इंस्ट्रक्शन, उन्होंने ऐसे फ़ोन पे सूचना दी। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, यानी ऑफिस में उन्होंने रिंग, यानी अपना कॉल किया, फ़ोन किया और अपनी सूचना दी कि मैं किसी कारण से रांची जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, और फर्स्ट क्लास टिकट जब बुक की रांची के लिए उसी शाम। फोर्थ पार्ट, गेटिंग ऑफ द ट्रेन में जाते हुए एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज एट वंस, उन्होंने ये ऐसा महसूस किया दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो यहाँ पहले कभी भी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और टैक्सी ली और टाउन, उस कस्बे के इर्द गिर्द वो घूमे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स, विथ नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस, उन्होंने ये महसूस किया कि जो गलियाँ थीं, जो इमारतें थीं, जो होटल्स थे, जो बाज़ार थे, जो हिल्स थे, विद नन ऑफ दीज, उनमें से कोई भी, हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस, उनका कोई भी एक धुंधला सा अनुभव भी उन्हें नहीं हो पा रहा था। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रो फॉल्स की ट्रिप जो उन्हें मदद कर सकती थी, जहाँ उन्हें वो चोट आई थी, जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था। ही डिडंट बिलीव, उन्हें भरोसा नहीं हुआ। सो बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त, ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, ही डिडंट विश, वो नहीं चाहते थे टू लीव, छोड़ना, विद द फीलिंग, उस भावना को, दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, जिसके बारे में वो बहुत कोशिश कर चुके थे। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, इसलिए उन्होंने कार अरेंज की और हुड्रो हिल्स की तरफ निकल पड़े इन द आफ्टरनून। एट 5 o'clock, 5 बजे, द सेम आफ्टरनून, इन हुड्रो, द गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू
lying unconscious beside a boulder. At 5 o'clock 5 बजे तकरीबन सेम आफ्टरनून उसी दोपहर इन हुड्रो हिल्स में दो गुजराती जेंटलमैन जो है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स से डिस्कवर ढूंढा बिपिन बाबू को, जहाँ उन्होंने देखा कि अनकॉन्शियसली लेटे हुए बिसाइड अ बोल्डर. वैन ही केम राउंड, जब वो उनके इर्द गिर्द आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ. देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. अगली सुबह बिपिन बाबू जो कलकत्ता लौट आए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज truly नो होप फॉर हिम. उन्होंने ये बात महसूस कर ली कि अब कोई आशा नहीं है उनके लिए. सोनी वुड लॉस एवरीथिंग, और जल्दी वो सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ खो देंगे. हिज विल टू वर्क, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो कार्य करेगी. हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजिलम एट, वॉज ही गोइंग टू एंड अप, क्या वो ख़त्म करने जा रहे हैं हिज एबिलिटी, अपना जो क्षमता है, अपना जो बैलेंस ऑफ माइंड है उसे. गोइंग टू एंड अप इन द एजिलम एट. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू कुछ भी नहीं सोच पाए. बैक होम, घर लौट आए. ही रिंग अप, उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर चंद को एंड आस्क हिम, और उनसे पूछा टू कम ओवर, वहाँ आने के लिए, कि क्या वो उनसे मिल सकते हैं. देन आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद, स्नान के बाद, ही गॉट इन टू बेड, वो बिस्तर पर लेटे. विथ एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड, अपने सर पर कुछ बर्फ़ जो है वो रख करके. जस्ट दैन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. तभी उसी दौरान जो सर्वेंट है, जो नौकर हैं, वो आया उनके लिए एक पत्र लेकर के. जब वो नहीं थे, रांची की ट्रिप पे गए थे वापस, उस दौरान को उनके लेटर बॉक्स में वो पत्र डाल के गया. अ ग्रीनिश एनवेलप, एक हरे रंग का लिफाफा विथ हिज नेम, जहाँ उनका नाम लिखा हुआ इन रेड इंक, लाल शाही के साथ ऑन इट. अबाउट द नेम, नाम के ऊपर इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, महत्वपूर्ण, विश्वसनीय. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी इस परिस्थिति के बाद भी, जैसा कि आप देख रहे हैं बिस्तर पे वो लेटे हुए हैं, बर्फ़ उन्हें सिराने रखी हुई हैं. बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर. बिपिन बाबू जी, उन्हें एक ऐसी भावना आई कि उन्हें इस लेटर को खोलना चाहिए. ही टॉर ओपन द एनवेलप, उन्होंने उस पत्र को खोला, उस लिफाफे को खोला. एंड टुक आउट द लेटर, पत्र को बाहर निकाला. दिस इज़ वॉट ही रीड, ये वह था जो वो पढ़ रहे थे. क्या? डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. I had no idea, कि मुझे कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था, कोई भी ऐसा अनुमान नहीं था that affluence would bring about the kind of change, कि जो affluences हैं, ये जो बदलाव हैं, लेकर के आ जाएंगे आपकी दया में, आपकी करुणा में कोई बदलाव. in you that it has done, जो कि ला चुका है, जो कि कर चुका है. वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र की मदद करना. डाउन ऑन हिज लक, जो कि दुर्भाग्य में है. आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो संसाधन हैं वो भी सीमित हैं. वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशंस, मैं क्या इमेजिनेशन करूँ, मैं क्या याद करूँ अपनी. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ इन रीट्रिब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मैं क्या इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मैं क्या ध्यान लगा रहा हूँ. अ पार्ट ऑफ विच, एक वो हिस्सा, आई यूज़, मैं इस्तेमाल करता हूँ. इन रीट्रिब्यूशन, एज अ पनिशमेंट फॉर, दंड के तौर पर, ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, आपकी जो अनफीलिंग बिहेवियर हैं, जो महसूस नहीं हो पा रही हैं, ऐसा आपका व्यवहार, ऐसा बर्ताव. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, खैर तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे. अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक नोवेल जो मैं लिख चुका हूँ, इज़ बीइंग माना जा रहा है, कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक पब्लिशर के, एक प्रकाशक के थ्रू, यानी उसे का प्रकाशन करने के तौर पर. इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे पसंद आता है. इट शैल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इट शैल सी मी, तो वो मेरा परिचय करवाएगा आने वाले कुछ महीनों में. योर्स चुन्नीलाल. वैन मिस्टर चंद केम, जब डॉक्टर चंद जो हैं वो आए, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ. इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, सब कुछ लौट आया जब मैंने रांची की ट्रेन पकड़ी. अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद, बहुत ही अद्भुत सा ये मामला था. डॉक्टर चंद जो है उन्होंने ऐसा कहा. आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं इसे ज़रूर छापूँगा, ज़रूर लिखूँगा अपने मेडिकल जर्नल में. द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, कारण वो जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन
इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। दैट आई हैव अ पेन, कि मुझे एक दर्द था इन द हिप फ्रॉम अ फॉल, एक डर की वजह से, एक गिरने की वजह से, आई हैड इन रांची, जो रांची में था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप मुझे प्रिस्क्राइब कर देते एक पेन किलर, तो सत्यजीत रे बहुत ही जाने माने ऑथर रहे हुए हैं हमारे भारत के। पाथेर पांचाली कई हिस्से इन्होंने लिखे हैं, उन्हीं का ये टॉपिक था, बिपिन चौधरी अ लैप्स ऑफ मेमोरी। ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं स्पीकिंग विथ राइट्स को लेकर के, फिर हमारी पोएम आएगी उसके बाद। तो इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी ही आपको PDF के थ्रू भेज दिए जाएंगे। देखिए टॉपिक थोड़ा बड़ा था, सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट, एनी वर्ड मीनिंग, प्लीज़ सबमिट योर प्रॉब्लम इन योर स्कूल ग्रुप। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने स्कूल ग्रुप में सबमिट करें। डोंट वरी, आई विल क्लियर आउट एज सुन एज, मैं उसे बहुत जल्दी ही क्लियर कर दूंगा। किसी भी वर्ड मीनिंग में, किसी भी पैराग्राफ में आपको दिक्कत हो तो। थैंक्स अ लॉट, क्लास 8।